अगर एज अ प्रोप्राइटर अपना बिजनेस कर रहे हो तो प्लीज प्लीज ये गलती मत करना, क्योंकि ये गलती आपको न सिर्फ बर्बाद कर सकती है बल्कि आपको जेल भी पहुंचा सकती है। मेरी फैमिली पिछले 50 सालों से बिजनेसेस को कंप्लायंस और लेबर लॉज में कंसल्ट करती आ रही है और हमने ये इश्यू कई बार फेस किया है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका है एज अ प्रोप्राइटरशिप, इसलिए देश में ज्यादातर बिजनेस इसी तरह चल रहे हैं और ऐसे में पता ही नहीं चलता समय के साथ बिजनेस कब बड़ा हो जाता है। टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा तो जीएसटी कंप्लायंसेस, एम्प्लॉय 10 से ज्यादा तो ईएसआई, एम्प्लॉय 20 से ज्यादा तो पीएफ। जब तक बिजनेस स्मूथली चलता रहता है और कंप्लायंस होती रहती है तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लीजिए बिजनेस बंद हुआ तब होती है भारी भसड़। मैं एग्जांपल देता हूं पीएफ डिपार्टमेंट का। बिजनेस क्लोज होने के बाद अगर आप पीएफ डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं बिजनेस बंद हो चुका है, मैं आगे से चालान नहीं दे पाऊंगा, तो वो आपसे मांगते हैं कई सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस क्लोजर के प्रूफ। लेकिन प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक प्रोप्राइटर और उसके बिजनेस में कोई डिफरेंस ही नहीं है। इनफैक्ट इनका पैन कार्ड, बैंक सब कुछ सेम होता है। इसलिए ढंग से बिजनेस का क्लोजर प्रूव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सालों साल तक प्रोप्राइटर के पास डिमांड के समन नोटिस आते रहते हैं। इसका बहुत ही आसान जुगाड़ है। जैसे ही बिजनेस बड़ा होने लगे, अपने फैमिली में से किसी मेंबर को उठाओ, उसे बनाओ साइलेंट पार्टनर और बना लो एक पार्टनरशिप फर्म। उसी फर्म का बैंक अकाउंट खोलो, उसमें जीएसटी लो, पीएफ, ईएसआई सारे नंबर उसी में लो, ताकि अगर बिजनेस क्लोज करना पड़े तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्लोजर आप कर सके और बैंक अकाउंट वगैरह बंद कर सके। पार्टनरशिप को बनाने, चलाने और उसके क्लोजर तक की सारी जानकारी हमने एक सिंगल YouTube लॉन्ग वीडियो में दे दी है, जिसे आप यहां पे क्लिक करके देख सकते हैं।